स्वागत है दोस्तों, आप सभी का घर बड़ो क्लासेस पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम अपने सेशन में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो भारत के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जिस कूटनीति की बात हम करते हैं, जिस भारतीय छवि की बात करते हैं कि विदेशों में भारत की छवि किस प्रकार है, उसके लिए एक ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारे विदेशी रिश्तों में कहीं ना कहीं वो कड़वाहट सामने उभर कर आ रही है। स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिश्ते उस स्तर के अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का सेशन रहेगा। और आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, ईरान का भारत को मिलियंस का धोखा। तो वो क्या धोखा है, क्या ईरान ने ऐसा कर दिया है जिसके लिए ये सब टाइटल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि हसन रूहानी और नरेंद्र मोदी दोनों की इमेज काफ़ी टेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों भारत को धोखा मिला है ईरान के द्वारा। तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर है तुम्हारा नेचुरल गैस को लेके, प्राकृतिक गैस को लेके। प्राकृतिक गैस की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैसों में तथ्य जो निकल के आते हैं, जो मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं पूरे विश्व में, जो मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैस के, वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रसिया के पास हैं। जिसके पास रिजर्व अगर बात की जाए तो 47,000 के लगभग, यानी 47,805 रिजर्व इसके पास हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गैस रिजर्व की बात आती है तो ईरान है, जो 33,721 रिजर्व्स के साथ सेकंड नंबर पर है। तथा थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए तो कतर, जिसके पास 24,072 रिजर्व मौजूद हैं। ऐसे ही फोर्थ प्लेस पे यूनाइटेड स्टेट और फिफ्थ प्लेस पे सऊदी अरब। तो अगर स्पेशली बात की जाए भारत और ईरान की, तो भारत और ईरान के रिश्ते, जो व्यापार है, व्यापार मुख्य रूप से नेचुरल गैस से ही जुड़ा हुआ है। और उस व्यापार को कहीं ना कहीं भारत के लिए सेटबैक की खबर आई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईरान और भारत की लोकेशन क्या है, क्यों भारत को सेटबैक मिला है। तो देखिए, ये अपना भारत है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये आपका इंडिया है और ये यहाँ पे गुजरात राज्य है। तो यहाँ से जो पाकिस्तान की सीमा लगी है, भारत का तटस्थ पड़ोसी पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है? ईरान। अब आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर ये चाबार पोर्ट, भारत जो यहाँ तक लिंक है, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत को कहाँ पे, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ईरान की पर्सिया, ठीक है, पर्सियन खाड़ी या फिर नेचुरल गैस का जो भंडार है वो इस जगह पे मौजूद है। तो ईरान का पूरा नेचुरल गैस का भंडार इस जगह पे मौजूद है। इस इमेज को और क्लियरली देखते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे पूरा पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ में किस तरीके से मौजूद हैं प्राकृतिक संसाधन। अगर प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो ये आपने देखा कि ईरान और ईरान के जस्ट जो समुद्री क्षेत्र है उसमें पूरा पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ से रिलेटेड कुवैत और उसके साथ में ये जो पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ पे पूरा नेचुरल गैस का हाईली कंज्यूम्ड एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक गैस है। अब भारत को इसमें क्या इंटरेस्ट था भारत के लिए? अब बात ये लगभग 2000 सन 2000 की है, जब भारत और ईरान के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस खोज करने के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया था, या भारत सरकार ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया था कि अगर इस क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फरजाद ए, फरजाद बी, तो मेन जो भारत के लिए फरजाद बी पर क्या था, भारत को ये अधिकार प्राप्त था कि भारत यहाँ पे अगर प्राकृतिक गैस मिलती है तो उसको खोजेगा। खोज करने के बाद क्या करेगा, उसको पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप में दोनों ही देश क्या करेंगे, प्राकृतिक गैस को इक्वल प्रॉफिट के साथ दूसरे देशों को बेचेंगे। अब ये पूरा मामला क्या है, अब जो करंट सिचुएशन है, ईरान ने क्या किया है, भारत को यहाँ से क्या कर दिया है, आउट कर दिया है। मतलब अब जो पूरा अधिकार है वो पूरा अधिकार पर्शियन गल्फ पे या फिर फरजाद द्वीप पे किसका हो गया है, वो ईरान का हो गया है। और बिना किसी प्रॉफिट के भारत को क्या कर दिया गया है, यहाँ से बाहर कर दिया गया है। अब इसको समझते हैं पूरे
घटनाक्रम के अनुसार कि किस तरीके से ये शुरुआत हुई। आपने लोकेशन देखी, जो मेन लोकेशन, दो लोकेशन सामने आपके आई, फरजाद बी और इंडियन, ठीक है, इंडियन टेरिटरी की अगर बात की जाए, जो पूरा मामला है वो फरजाद बी और इंडिया के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सन 2000 ईस्वी में भारत ने ईरान की तरफ रुख किया और बातचीत की। किस लिए रुख किया? नेचुरल गैस के संसाधनों के लिए भारत ने ईरान की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि भारत के पास इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ये सारी कंपनी क्या थी, भारत के पास कंपनियां तो थी लेकिन उनको प्राप्त संसाधन मौजूद नहीं थे। तो भारत ने कहा कि ये जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में बहुत सारा खजाना है प्राकृतिक गैस का, वो मौजूद है। जैसे आप देख रहे हैं ये पर्शियन जो गल्फ है, इस पे यहाँ पे ये क्या है, पूरा का पूरा जो खजाना है वो यहाँ पे मौजूद है। अब पूरा खजाना मौजूद है तो सभी देश क्या करेंगे, इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये जो पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो पूरा पर्शियन गल्फ, ये यहाँ पे ये पूरा एरिया कितना है, ये हाईली कंज्यूम्ड एरिया है प्राकृतिक गैसों से। अब इसके बाद बात की जाए तो 2002 ईस्वी में, सन 2002 में क्या हुआ, भारत और ईरान के बीच 400 मिलियन के निवेश करेगा। भारत ने क्या कहा कि हम 400 मिलियन का निवेश करेंगे और प्राकृतिक गैस खोज लेंगे, ठीक है। तो ईरान सरकार ने कहा ठीक है, आप खोज लीजिए और बाद में एक और मेमोरेंडम साइन कर देंगे, जिसके बाद क्या होगा कि जितना भी प्रॉफिट होगा उससे प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, इक्वल शेयर कर दिया जाएगा। अब भारत की कंपनियों ने यहाँ पे उसकी खोज जारी कर दी और सन 2008 में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल लगी। आपको ये यहाँ पे बात याद रखनी है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की बात है, ठीक है। इस टाइम पे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 2008 में क्या हुआ, भारत ने फरजाद बी में प्राकृतिक गैस की खोज कर ली। अब ये तो ईरान के लिए भी एक सेटबैक था कि उसकी कंपनियां यहाँ पे प्राकृतिक गैस का पता नहीं लगा पाई, लेकिन भारत ने क्या किया, फरजाद बी में प्राकृतिक गैसों की खोज कर ली। अब खोज करने के बाद जैसा 2002 में जो मोमोरेंडम एमओजी, मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, 2009 में क्या होने वाला था, एक्सपायर होने वाला था। तो ईरान सरकार ने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे लिया, क्योंकि इन्हें पता था 2009 में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एक्सपायर होने दिया। इसके बाद 2010 में अगर इस पर कोई बात होती तो अमेरिका ने क्या कर दिया, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से एक बार फिर से इस टॉपिक पर ईरान और भारत के बीच में कोई डीलिंग नहीं हो पाई। लेकिन सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो 2015 में फिर नितिन गडकरी ने एक और एमओयू साइन करवाया, जिस पे ये साफ लिखा हुआ था कि जितना भी भारत ने जो खोजा है उसका उसे कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन 2016 में फिर मोदी और हसन रूहानी, अब इस टाइम पे करंट जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या हुई, बातचीत हुई और इस पूरी वार्ता से ये निकल के आया कि जो भारत ने खोजा है उसका उसे कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। तथा ईरान का क्या मानना था कि अब भारत ने खोज लिया तो भारत और डेवलपमेंट कराए, ईरान के जो पोर्ट हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, उनको क्या करे, और ज़्यादा डेवलपमेंट करा दे, क्योंकि ईरान को पता था भारत ने खोज की है तो उसका वो कुछ ना कुछ फ़ायदा लेगा, तो वो भी अपना क्या करना चाहता था, डेवलपमेंट करा लेना चाहता था। तो सन 2018 में भारत और ईरान के बीच $2 मिलियन, देखिए यहाँ 400 मिलियन की बात हो रही थी, अब कितनी बात पहुँच गई, $2 बिलियन के निवेश का पैक्ट हुआ कि भारत सरकार क्या करेगी, $2 बिलियन का निवेश करेगी। तथा उसने आगे भी कहा कि हम और भी बहुत ज़्यादा बिलियंस डॉलर का क्या करेंगे, निवेश करेंगे। अब भारत सरकार का पैक्ट हो गया। पैक्ट के बाद भारत सरकार को ये उम्मीद थी कि अब ये यहाँ पे चाहवार पोर्ट की बात आती है, चाहवार पोर्ट, भारत सरकार ने क्या किया, हम चाहवार पोर्ट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद हम पूरा जो इसका प्रॉफिट होगा वो दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तथा एक आश्वासन भी दिया गया भारत सरकार द्वारा कि बिलियंस डॉलर का निवेश जारी रहेगा, जिससे ईरान में क्या होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन अभी रिसेंट 2021 में क्या किया है ईरान गवर्नमेंट ने फरजाद बी से जो भारत का अधिकार था
वो पूरा जो गैस, प्राकृतिक गैस निकालने का, क्योंकि भारत ने खोज कर ली तो अब प्राकृतिक गैस निकालता है, लेकिन वो पूरा का पूरा सेगमेंट अब किसको दे दिया है, अपनी ईरान कंपनी को दे दिया है। ईरान की एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसको क्या कर दिया है, वो पूरा का पूरा अधिकार दे दिया और भारत को इससे बाहर कर दिया है। अब इस सब में भारत को सीधा सीधा $400 मिलियन का क्या हुआ, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 400 मिलियंस का लॉस हो गया। लेकिन 400 मिलियंस के लॉस के बाद भारत को अभी भी कोई कड़ा रुख नहीं अपना सकता, क्योंकि आज भी ईरान पर हम डिपेंड करते हैं प्राकृतिक गैस के लिए तथा ऑयल्स के लिए। तो भारत को ये एक सेटबैक लगा है और काफ़ी नुकसान झेलने के बाद भी ईरान के साथ रिश्तों को ऐसे ही बनाए रखना होगा। ये भारत सरकार की मजबूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ। चाहवार पोर्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है जो चाइना, भारत और अफ़गानिस्तान तीनों ही कंट्रीज़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़ते रहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतर रहिए। थैंक यू सो मच।